अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज हम आए हैं सिंबाद, जो जैसे कि आप लोगों को नज़र आ रहा है। ये वीडियो मेरी लास्ट वीक की है, जब मौसम बहुत ही ज़बरदस्त चल रहा था। तो हम लोग गए थे सिंबाद, लेकिन कुछ मसले मसाइल की वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर सकी थी। तो सोचा आज मैं वीडियो अपलोड कर दूँ, आप लोगों के साथ शेयर करूँ अपना एक्सपीरियंस। हम गए सिंबाद, हमें आया बहुत ही मज़ा। काफ़ी नई नई राइड्स यहाँ पर आ चुकी हैं और इतना ज़्यादा सस्ता मैं तो सोच ही नहीं सकती थी कि इतने महंगाई के दौर में भी यहाँ पर अभी बहुत कुछ रीज़नेबल प्राइसेस में भी है कुछ कि बच्चों की इंजॉयमेंट हो जाए। 50 रुपीज़ का टिकट था और ये जो बोर्ड लगा हुआ है, रिस्ट बैंड का बोर्ड था, जो कि इतने महंगी राइड्स आपको 500 में 300 में मिल रही थी, बच्चों की और बड़ों की भी। तो यहाँ से फिर हमने टिकट्स लेकर हम लोग अंदर एंटर हुए और काफ़ी नई राइड्स आ चुकी हैं। किसी ज़माने में हम अपने पेरेंट्स के साथ जाते थे, तो आज बहुत टाइम बाद मैं अपने बेबी को लेकर आई थी फ़र्स्ट टाइम। तो बड़ा ही ज़बरदस्त हमारा यहाँ पर एक्सपीरियंस रहा। आगे चल के मैं आप लोगों को सब कुछ दिखाऊंगी। तो यहाँ पहले मैंने स्टार्ट किया यहाँ की जो शॉप्स बनी हुई हैं यहाँ से। तो ये जो शॉप्स बनी हुई थी, तो यहाँ पर ये इमेजेस वगैरह भी बनती हैं। तो यहाँ से मेरे भाई की इमेज बनवाई थी मेरे पेरेंट्स ने। तो सोचा मैं भी अपने बेबी के लिए बनवाऊँ, लेकिन मुझे कुछ ख़ास यहाँ का वो उस तरह का वर्क नहीं अच्छा लगा जैसे कि पहले हुआ करता था। अच्छे फ्रेम्स हुआ करते थे, ये बहुत ही ज़्यादा लोकल थे, लेकिन थे भी काफ़ी चीप प्राइसेस में, 600 में 700 में। तो ये इस तरीके से शर्ट्स पे भी प्रिंटिंग हो रही थी। फिर यहाँ पे कुछ शॉप्स थी और ये अब तो बहुत ज़्यादा ये बाज़ार नुमा भी इन्होंने लगा दिया है। ज्वेलरी की भी शॉप्स हैं, तो हाउस होल्ड चीज़ें हैं और शूज़ वगैरह हैं, हर चीज़ आपको वहाँ पर मिल रही है। पहले भी हुआ करता था, लेकिन इतना नहीं हुआ करता था जितना अब मज़ीद हो गया है। ये है टॉयज़ शॉप है बच्चों के लिए, और यहाँ पे ये 100 रुपीज़ सेल पे इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें लगाई हुई थी, लेकिन हम अंदर नहीं गए क्योंकि हमें फ़िलहाल हम सिर्फ बच्चों की इंजॉयमेंट के लिए आए थे। तो ये देखें कितना ज़बरदस्त। अच्छा, जो राइड्स पहले हुआ करती थी उनसे मज़ीद ज़्यादा बढ़ा दी गई हैं यहाँ पर, ताकि और ज़्यादा मज़ा आए लोगों को, तफरी आए। और यकीन माने हमने भी बहुत इन्जॉय किया ये इस राइड को। हमने भी लिया था एलिफेंट वाली राइड, और इसको देख के मुझे अपना बचपन याद आ गया। मैं जब भी कभी अपने पेरेंट्स के साथ आती थी, मैं बोलती थी मुझे बाइक पे लाजमी बैठना है, क्योंकि मुझे इतनी ज़्यादा बाइक राइडिंग पसंद थी। फिर ये हमने ये देखा स्पिन वाला टिगाड़ा, और जो कि बहुत ही डेंजरस था। बैठने वालों की हिम्मत को शाबाश थी कि जो इसमें बैठे हुए थे। फिर आगे बढ़ते गए और चीज़ों को एक्सप्लोर किया। पहले हमने बच्चों ने भी राइड्स ली, लेकिन मेरे बेबी बहुत छोटा था, उसने कोई राइड नहीं ली सिवाय अपने जो बेबी राइड्स होती हैं उनके। इसमें भी बच्चों ने राइड्स ली। बच्चे अगर एंजॉय कर रहे होते हैं तो बड़ों को देखकर बड़ा ही खुशी होती है कि बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। फिर हमने थोड़े से पॉपकॉर्न एंजॉय किए। यहाँ बच्चों की राइड चल रही थी, और इसी तरीके से आगे भी इसी तरीके से शॉप्स बनी हुई हैं। ये आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर सब चीज़ें अवेलेबल थी, खाने पीने की भी हर चीज़ अवेलेबल थी। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा कि हर चीज़ को आप अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं इधर भी, और फूड एरिया अलग है वहाँ पर भी। तो 4D सिनेमा वगैरह भी बनाया है। ये वाली राइड बंद थी यहाँ पर, और बहुत ही मज़ा आया। ये देखें सारे नूडल्स वगैरह, शावरमा, हॉट डॉग्स, सब कुछ अवेलेबल था कि आप लोग यहाँ पर हर चीज़ को एंजॉय कर सकते हो, और काफ़ी चीप प्राइसेस थे। जो बात ऑनेस्टली है कि यहाँ पर मुझे प्राइसेस का बहुत ही ज़बरदस्त एक नज़र आया कि इतने चीप प्राइसेस आजकल नहीं हैं कहीं पर भी अवेलेबल। चाहे आप कहीं पर भी चले जाएँ, छोटी से छोटी जगह भी चल जाएँ, काफ़ी ज़्यादा हाई रेंज के कहते सब ने प्राइसेस लगाए हुए हैं, सब महंगाई के हिसाब से। फिर हम इधर आ गए डॉजिंग कार की तरफ, लेकिन हमने कोई राइड नहीं ली क्योंकि इतना ज़्यादा रश था कि लाइनें इतनी लंबी लंबी लगी हुई थी कि सोच के ये फिर दिल हो रहा था कि छोड़ो, अभी छोड़ो, आगे चलते हैं आगे चलते हैं। फिर यहाँ से हमने ली डम्बो राइड की टिकट्स, और फिर हमने यहाँ पर लाइन एंजॉय की, क्योंकि क्योंकि हमें अपने बेबी को ये वाली राइड एंजॉय करवानी थी। फिर हमने खाए गोलगप्पे मज़े से। फिर हमने नेक्स्ट राइड ली ड्रैगन वाली, जो कि सबसे आगे जाकर बैठे हैं। मैं, मेरा देवर और मेरी नंद, हम लोग तीनों ने ये वाली राइड ली और बहुत ही मज़ा आया हमें। काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था, लेकिन मज़े की राइड थी। बहुत छोटा सा है लेकिन मज़ा बहुत आया। फिर हम यहाँ फूड सेंटर से होते हुए प्ले एरिया में गए। बच्चों का प्ले एरिया अलग से सेपरेट बना हुआ है, वहाँ अपने बच्चों को लेकर गए हम।
हमने सोचा बड़ों ने अपनी राइड्स पूरी कर ली हैं, तो अब बारी है बच्चों की कि छोटे बच्चों को भी इंजॉय करवा दिया जाए। तो फूड एरिया भी काफ़ी अच्छा और बड़ा बना हुआ था और बहुत सारी चीज़ें थी यहाँ पर भी। लेकिन थोड़ा सा ये यहाँ पे मैस काफ़ी ज़्यादा था, लेकिन बहुत अच्छा था। ओवरऑल मैं बोलूँ कि सिनबाद पहले से बहुत ज़्यादा अच्छा और अपग्रेड हो गया है। मुझे तो बहुत ही मज़ा आया। उसके बाद यहाँ हम छोटे बच्चों के लिए आ गए। प्ले एरिया था, इन लोगों का प्ले लैंड बना हुआ था छोटा सा। यहाँ पे ये सारे टोकन वाले बच्चों के स्विंग्स थे। तो यहाँ पर बड़ों के लिए भी थे, ऐसा नहीं कि छोटे बच्चों के लिए ही हैं। जो इंडोर गेम्स होते हैं वो बड़ों के लिए भी थे यहाँ पर। और यहाँ पर हमने पहले राइड सेलेक्ट की कि किस राइड पे हमें अपने बेबी को बिठाना है। तो फिर हमने उसी राइड की फिर टिकट ली। लेकिन यहाँ आकर तो बच्चों के चारों तबाह रोशन हो गए थे, क्योंकि इतनी रोशनी और इतनी लाइटें, बच्चों के हिसाब से म्यूज़िक, ऐसे बच्चे एक्साइटेड हो गए थे कि बस फ़ौरन से इनको बिठा दो। और हर जगह आप लोगों को पता है कि टोकन्स के लिए लाइनें लगानी ही पड़ती हैं, लेकिन लकीली हमें उस वक्त लाइन नहीं लगानी पड़ी। यहाँ पर भी देखें, बच्चों की राइड्स के लिए काफ़ी सारे ये बनाए हुए थे कि रिस्ट बैंड बच्चे ले बांध के उसके बाद राइड्स ले सकते हैं। तो बच्चों को राइड्स दिलवाने के बाद यहाँ हमने अपनी एलिफेंट राइड कंप्लीट की और बहुत ही मज़ा आया। काफ़ी फ़नी थी लेकिन बहुत अच्छा लगा। थोड़ी बहुत ऐसी इंजॉयमेंट होनी चाहिए बड़ों की भी, कि बिल्कुल अगर बच्चों वाला भी अगर कुछ लग रहा है तो उसको अपनी लाइफ को इतना ज़्यादा एंजॉय करें कि हर मुश्किल, हर परेशानी को बंदा भूल जाए कुछ मिनट्स के लिए और ज़िंदगी को जिए। खैर मैंने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। उसके बाद यहाँ बच्चों को अपने स्विंग्स में झुलाया तो और ज़्यादा खुशी हुई, उनको खुश देखकर हमें खुशी हुई। उसके बाद जब हम यहाँ से बाहर निकले तो भाई बारिश हो चुकी थी शुरू, हल्की हल्की बूंदा पानी यहाँ शुरू हो गई थी। कैमरे में आप लोगों को इतना ज़्यादा नहीं नज़र आ रहा होगा, लेकिन इतना अच्छा मौसम हो गया था कि बस क्या ही बताऊँ। तो बस फिर बारिश होने लगी तेज़, तो हमने सोचा अब चलते हैं घर। तो यहाँ किया मैंने अपने ब्लॉग को एंड। आई होप सो कि आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आया हो। उसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।